आप सरों के ऊपर एक मुश्किल वक्त भी आपने देखा, ये बाहर मुश्किल वक्त है, और फिर ये जो पुलिस ने जुल्म किया तब भी किया, और अभी आज यानी कोई किसी ने उनको तंग नहीं किया लेकिन उन्होंने जुल्म किया। ठीक, देखो एक चीज़ याद रखना कि हमें अल्लाह कुरान में कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखो, समझे ना। वो किसी वजह से कहता है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो। क्यों कहता है? क्योंकि दुनिया की तारीख में किसी इंसान को अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी नहीं जो उनको दी, और उनकी ज़िंदगी क्या थी कि बड़ा मुश्किल वक्त से वो निकले थे। हमें क्यों कहता है अल्लाह के उनकी ज़िंदगी से सीखो? क्योंकि उनकी ज़िंदगी एक जद्दोजहद का नाम था, वो अल्लाह के हबीब थे। अल्लाह चाहता तो उनको पहले दूसरे दिन ही मदीना की रियासत दे के और अरूज दे देता, लेकिन 13 साल अल्लाह ने उनको मुश्किल तरीन वक्त से गुजारा। उसके बाद मदीना में जब वो आए तो वो भी एक 313 लोग थे लड़ने वाले जंग बदर में, और जंग ओहद में और खंदक में बाल बाल बचे, वो खत्म होने लगी थी, खतरे में थे। लेकिन उस मुश्किल वक्त से निकल के दुनिया की उन लोगों ने फिर इमामत की। एक कुरान की आयत है कि हर मुश्किल के बाद में आसानी देता है। जो मुश्किलें अल्लाह की तरफ से आती हैं ये आपकी बेहतरी के लिए होती है। मुश्किल इंसान को सिखाती है, मुश्किल वक्त इंसान को मजबूत करता है, मुश्किल वक्त इंसान को लीडर बनाता है। कोई लीडर आज तक मुश्किल वक्त अगर उससे ना गुजरा वो लीडर नहीं बनता। तो इसलिए ये हमेशा याद रखना कि ये अल्लाह हमें आजमाता है। उसने कुरान में कहा मैं बार बार तुम्हें आजमाऊंगा मुश्किल वक्त से, हमारी बेहतरी के लिए। वो जो सारा कुरान शरीफ है वो इंसान की बेहतरी के लिए, हमें रास्ता अल्लाह जिसको शरिया कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। तो इसलिए याद रखना कि ये जब होता है ना डंडे पड़े, कुछ हो, कोई जेल में चला गया, इससे घबराना नहीं चाहिए। ये इंसान की आजमाइश है। लेकिन जब इंसान ये मुश्किल वक्त से निकल जाता है और सब्र करता है मुश्किल वक्त पे और जद्दोजहद करता है, तो फिर अल्लाह उन इंसानों को, उस कौम को नवाजता है। जिस तरह उसने वो मदीना की, हमें अल्लाह कहता है ना कि उनके रास्ते से सीखो, तो वही लोग थे, हैसियत कोई नहीं थी, कोई उनको पहचान ही नहीं थी। एक तरफ एक सुपर पावर, दूसरी तरफ दूसरी सुपर पावर। तो ये तारीख का हिस्सा है कि जंग बदर के 11 सालों के बाद, ये तारीख है, दुनिया की तारीख का हिस्सा है कि जंग बदर में 313 थे, 11 सालों के बाद पहले एक सुपर पावर गिरती है, फिर दूसरी सुपर पावर गिरती है उनके साथ। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि कभी मुश्किल वक्त से जो अल्लाह में ईमान रखने वाला आदमी कभी घबराता नहीं, आजमाइश लेता है, ये समझता है कि मैं और मुझे अल्लाह ऊपर दे रहा है, अरूज दे रहा है, मुझे मजबूत कर रहा है। तो आप सब भी जब ये बाहर बैठे होते हैं याद रखें कि हमें अल्लाह ने किसी मकसद के लिए पैदा किया, और वो मकसद जो है उसके अंदर हमें वो चाहता है कि हम मुश्किल वक्त को सब्र से गुजारें, मेहनत करें, और फिर अल्लाह उसको इज्जत देता है उन लोगों को, जिस तरह उसने जिस हमारे नबी को वो इज्जत दी जो आज तक कभी किसी इंसान को नहीं मिली। तो ये सब के लिए आपके लिए समझना है। इससे घबराया नहीं करते कि आज ये हो गया, पुलिस ने डंडे मार दिए, ये पुलिस अब कल आपके सामने सलूट मारेगी। वही लोग जो आज फिरौन बने हुए हैं, दुनिया की तारीख में बड़े बड़े फिरौन गिरते हमने देखे हैं। वो बाजवा फिरौन बना हुआ था, सुपर बादशाह बना हुआ था, आज वो दुम दबा के दुबई में बैठा हुआ है। तो ये ऊंच नीच होती है, लेकिन इंसान को अपना रास्ता, जो रास्ता हमें मांगते हैं ना हम नमाज में कि अल्लाह उस रास्ते पे लगा, वो रास्ता नहीं भूलना चाहिए। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। वो उनकी 1.5 साल हो गया, फौत हो गई। उसका कहा है कि सारी जिंदगी है कि पुत्र तू इमरान खान की हिफाजत करनी, उससे कोई मुसीबत नहीं टाइम आई, ये सबक में ले गई। मैं सर, मेरा नाम मोहसिन राजा है, मैं नॉर्वे ओस्लो से आया हूँ। किधर से? नॉर्वे से। अच्छा। और 2 साल इधर पाकिस्तान रह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट गुजरात में मुदस्सिर भाई के साथ अंदर काम करता हूँ। मेरी वालदा को कैंसर हुआ था और शौकत खानम ने उनको नई ज़िंदगी दी। मैं इंग्लैंड छोड़ के आया हूँ, मेरी शादी इंग्लैंड में हुई है, और मैंने कहा जी जब तक खान साहब ने पाकिस्तान को ठीक नहीं करना मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने पाकिस्तान में ही रहना है। जी ज़िला मुमन से शामिल खान मेरा नाम है, और साजिद खान हमारा मैंने साहब है। पिंडी भी गया, पिशावर भी गया, मैं आपके एक जलसे भी नहीं छोड़ा। मैं क्या खान साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे। नाम क्या तुम्हारा? वाहिद खान है, मैं हर जगह में जाता हूँ। मैं आपके मैं 2012 में सऊदीया में था, वहाँ पर तुमने एक स्टेन लिया था, जेल में था,
वहाँ से जब मैं आया था पाकिस्तान तो मैं पीटीआई में था, फिर 25 मई को मैंने बहुत मतलब पुलिस वालों ने बहुत मारा, बहुत तशद्दुद किया। क्योंकि आप हमारे लीडर नहीं, आप हमारे माँ बाप है, और कसम से अगर हम अभी जानते हैं, कसम से सूई पर चढ़ा, मैंने रस्सी मैंने कहना वो जो गिरफ्तारी दी थी, वो आपने जो ऐलान किया पेशावर का कल नंबर, मैंने कहा आज जाना है मुझे, मैंने यहाँ गिरफ्तारी दी असद उमर के साथ, और रस्सी भी फांसी के लेके गए थे, रस्सी पर फांसी पर भाई ये बहुत खान को मुश्किल है, और हम जिंदगी जीते, ये कोई बड़ी बात नहीं। इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को बदलेंगे, कभी फिक्र ना करो। ऊंच नीच जब भी आप एक जद्दोजहद में होते हैं ना, हमेशा ऊंच नीच उसमें आती है। माशाल्लाह, वैसे 2009 से आपका सपोर्टर और आपका हामी हूँ, लेकिन एक्टिव जो है ना वो 2018 से, और जब आप वज़ीर आज़म तो उससे ज़्यादा हुआ उधर से, उस वक्त से ज़्यादा। ये मेरा 2007 में पीटीआई ज्वाइन किया, 2009 से 2016 तक डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ टांग का। मार्शल आपके सारे धरनों में और सारे लॉन्ग मार्च में शिरकत किया है। सर मेरी लाइफ की ख्वाहिश ही एक दफ़ा मैं मुर्शिद से मिलूँ, मुर्शिद ही हमारा, हम आपको कभी खान साहब नहीं लिखते, सिर्फ मुर्शिद ही लिखते हैं। सर मैं लाहौर के सब तो बड़े लोटे के हफ्ते विचों हाँ, मोहन चौधरी। वली जान है, मैं गुजरात से हूँ और पिछले 30 दिन से इधर हूँ। इंशाल्लाह आगे भी जब तक आप कहेंगे खून के आखिरी कतरे तक इंशाल्लाह आपका साथ देंगे और आपके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह।